कलयुग का असर ना हो उसके लिए क्या करें कि इस भयंकर कलिकाल में कलयुग बाधा ना पहुंचा सके और हम जितने भी शुभ कर्म करते हैं उनका हमें संपूर्ण रूप से फल प्राप्त हो। तो देखिए, पद्म पुराण में भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि जहाँ राम राम कृष्ण 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 का जप होता है, जो कोई भी जीव इन नामों का जप करता है, कलयुग उसे बाधा नहीं दे सकता। जो श्रीमद् भागवत जी का पूजन और पाठ करता है, भागवत जी में ही ये बात आई है, तो प्रतिदिन ना हो सके तो भी समयानुसार पाठ करे। पाठ एक अध्याय का भी करता है, जो एक अध्याय का ना कर सके तो एक श्लोक का ही करे। यहाँ तक छूट दी गई है कि चौथाई श्लोक का भी जो पाठ करता है उसे कलयुग बाधा नहीं दे सकता। यहाँ तक श्रीमद् भागवत जी में कहा है कि जिसके घर में भागवत जी विराजमान हैं, पुस्तक रूप में विराजमान हैं, और जो उन्हें नमस्कार प्रणाम आदि करता है, भागवत की पुस्तक का भी पूजन करता है, उसके घर में भी कलयुग का वास नहीं हो सकता। फिर उसे बाधा दे सके कलयुग, तो यह तो असंभव है। फिर आगे अन्य शास्त्रों में बात आती है, जो श्री राम श्री कृष्ण भगवान शालग्राम का पूजन करता है, श्री राम का, श्री कृष्ण का, भगवान शालग्राम का नित्य पूजन करता है, जो तुलसी जी की सेवा करता है, तुलसी को एक चुल्लू जल भी समर्पित करता है, तुलसी को धूप दीप देता है, तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है, उसे कलयुग बाधा नहीं दे सकता। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा प्रणीत रामायण हो अथवा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस का पाठ जिसके भी घर में होता है, उसे कलयुग के विघ्न नहीं सता सकते, कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो भगवान नामों के जप में अहरनिश लगा रहता है, यानी रात दिन भगवान के नामों का जप, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते गमनागमन के कार्य करते हुए प्रत्येक क्रिया कर्म के समय भगवान का नाम लेता ही रहता है, उसे कभी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। कलयुग के प्रभाव से वह सदा सुरक्षित रहता है, बचा रहता है। कलयुग के बढ़ने से पाप की वृद्धि होती है और छोटे बालकों की भी मृत्यु होने लगती है। स्त्रियां, घर के स्वामी अपने सास ससुर और बड़े वृद्धजन गुरुजनों की बातें सिर खुजलाकर सुनने लगती हैं। घोर कलिकाल आने पर भगवान के नाम तक लेने में लोगों को संकोच होता है। जो पापी हृदय के होते हैं वे भगवान के नाम में प्रवृत्त कभी नहीं होते, उनकी भगवान नाम में रुचि नहीं होती। किंतु इस समय पर, इस भयंकर कलिकाल में जो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान श्री राम नारायण श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, जो भगवान शिव का पूजन आराधन करते हैं, उन्हें यह कलयुग कभी बाधा नहीं देता। सत्य युग में तपस्या को, त्रेता में भगवान के ध्यान को, द्वापर में यज्ञ को और कलयुग में एकमात्र दान को ही श्रेष्ठ बताया गया है। सत्य युग में जो पुण्य कर्म 10 वर्षों में सिद्ध होता है, त्रेता युग में 1 वर्ष और द्वापर युग में 1 मास में जो धर्म सफल होता है, वही कलयुग में 1 ही दिन रात में सिद्ध हो जाता है। सत्य युग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञों द्वारा यजन और द्वापर में भगवान का पूजन करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, उसे ही कलयुग में केवल भगवान केशव का कीर्तन करके प्राप्त कर लेता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में भी कहा गया है, कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि, द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। भगवान हरि के, भगवान श्री कृष्ण के, श्री राम के गुणों की गाथा, उनके गुणों का कीर्तन, उनके नामों का कीर्तन कलयुग में करने से इस भवसागर से पार हो जाता है, भवसागर की थाह पा जाता है यह प्राणी। तो हर जगह भगवान नाम, भगवान के कीर्तन की बात आती है। जो मनुष्य दिन रात भगवान विष्णु के, भगवान श्री राम के, श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन अथवा उनकी पूजा करते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं देता। जो मानव निष्काम अथवा सकाम भाव से नमो नारायणाय का कीर्तन करते हैं, उनको कलयुग बाधा नहीं दे सकता। घोर कलयुग आने पर भी संपूर्ण जगत के आधार एवं परमार्थ स्वरूप भगवान विष्णु का ध्यान करने वाला कभी नष्ट नहीं होता, वह कभी कष्ट नहीं पाता। अहो, संपूर्ण धर्मों से रहित भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर जिन्होंने एक बार भी भगवान केशव का पूजन कर लिया है, वे बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। कलयुग में वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करते समय जो कमी बेसी रह जाती है, उस दोष के निवारण पूर्वक कर्म में पूर्णता लाने वाला यहाँ केवल भगवान का स्मरण ही है। जो लोग प्रतिदिन हरे केशव, गोविंद, जगन्मय, वासुदेव इस प्रकार कीर्तन करते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुँचाता।
अथवा जो शिव शिव, शंकर, रुद्र, ईश, नीलकंठ, त्रिलोचन इत्यादि महादेव जी के नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हें भी कलयुग बाधा नहीं देता। नारद जी महादेव, विरूपाक्ष, गंगाधर, मृड और अव्यय इस प्रकार जो शिव नामों का कीर्तन करते हैं वे कृतार्थ हो जाते हैं। अथवा जो जनार्दन, जगन्नाथ, पीताम्बरधर, अच्युत इत्यादि विष्णु नामों का उच्चारण करते हैं उन्हें इस संसार में कलयुग से भय नहीं है। विप्रवर, घोर कलयुग आने पर संसार में मनुष्यों को पुत्र, स्त्री और धन आदि तो सुलभ हैं, किंतु भगवान विष्णु की भक्ति दुर्लभ है। जो वेद मार्ग से बहिष्कृत हैं, पाप कर्म परायण तथा मानसिक शुद्धि से रहित हैं, ऐसे लोगों का उद्धार केवल भगवान के नाम से ही होता है। मनुष्यों को चाहिए कि अपने अधिकार के अनुसार यथाशक्ति संपूर्ण वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें भगवान महाविष्णु को समर्पित कर दे और स्वयं उन्हीं नारायण देव की शरण होकर रहे। परमात्मा महाविष्णु को समर्पित किए हुए कर्म उनके स्मरण मात्र से निश्चय ही पूर्ण हो जाते हैं। नारद जी जो भगवान विष्णु के स्मरण में लगे हैं, जो श्री कृष्ण की आराधना पूजा करते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव के नाम में अनुरक्त है, उनके समस्त कर्म अवश्य पूर्ण हो जाते हैं। भगवान नाम में अनुरक्त चित्त वाले पुरुषों का अहोभाग्य है। जो भगवान के नामों में अनुरक्त हैं, अहोभाग्य हैं वे लोग, धन्य हैं वे लोग, वे देवताओं के लिए भी पूज्य हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अधिक बातें करने से क्या लाभ है। अतः मैं संपूर्ण लोगों के हित की ही बात कहता हूँ कि भगवान नाम परायण मनुष्यों को कलयुग कभी बाधा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। हरेर नामैव 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 मम जीवनम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। भगवान विष्णु का नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं संपूर्ण लोगों के हित की बात कहता हूँ कि भगवान नाम परायण मनुष्यों को कलयुग कभी बाधा नहीं दे सकता। तो आप समझ गए कि कलयुग किसे बाधा नहीं दे सकता। उपरोक्त जो भी नियम और जो भी बातें अभी आपको बताई गई उनके पालन करने से, यदि उनका अनुष्ठान आप घर में करते हैं, आपके घर में सदा सर्वदा आपके द्वारा होता रहता है, तो कभी भी कलयुग आपको बाधा नहीं पहुंचा सकता। कलयुग के दोषों से, कलिमल से आप कभी भी ग्रसित नहीं हो सकते, लिपायमान नहीं हो सकते। आशा करते हैं कि यह जानकारी, यह ज्ञान आपके लिए मंगलकारी, कल्याणकारी सिद्ध होगा। शेष फिर।